एमपीटीटी काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग चल रही है। काफी सारे बच्चों को ये डाउट आ रहा है कि भैया मुझे प्राइवेट कॉलेज में क्या प्रेफरेंस फिल करनी चाहिए, मैं किन किन प्राइवेट कॉलेज को टारगेट कर रहा हूं। मेरे पास बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे भी कॉलेजेस जो मुझे बोल रहे हैं कि आप मुझे 10,000 अमाउंट पे कर दो और मैं आपकी चॉइस फिलिंग कर दूंगा, मैं आपकी काउंसलिंग कर दूंगा और आपको एक अच्छा कॉलेज अलॉट करवा दे रहा हूँ। तो तुम्हें इन सारे स्कैम में नहीं फंसना। प्लस तुम कौन कौन से कॉलेज को टारगेट कर सकते हो, एमपीटीटी काउंसलिंग से उनका क्या कट ऑफ जा रहा होगा, इस चीज को डिटेल में डिस्कस कर रहे हो। तो तुम्हें बस वीडियो एंड तक देखना, तुम्हारा जो ये वाला डाउट है एमपीटीटी काउंसलिंग को लेके ये दूर हो जा रहा होगा। तुम्हें बता दे रहा हूँ कि तुम्हें क्या ब्रांच को प्रीफर करना चाहिए, कॉलेज को प्रीफर करना चाहिए, कौन सा कॉलेज प्रीफर करना चाहिए। हो सकता है बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है, बट तुम्हें उसमें से सिर्फ क्या करना है कि तुम्हें सिर्फ एक कॉलेज उसमें से प्रेफर करना है, उसकी वो भी कुछ 1 2 3 4 ब्रांचेस ही प्रेफर करनी है। क्योंकि देखो होता क्या है ना कि बहुत बार ऐसे होता है कि एक कॉलेज की एक ब्रांच तुम्हारी टॉप 10 में रहेगी और एक ब्रांच तुम्हारी टॉप 100 में भी नहीं रह रही होगी। उसका रीजन सिंपल सा है कि यार प्लेसमेंट नहीं हो रही होती उस ब्रांच में, ठीक है। तो तुम्हें ये चीज बहुत समझने की जरूरत है। जब एमपीटीटी की हम चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, हमारे पास 1000 ऑप्शन आएंगे, बट उसमें से वो कौन से गिने चुने 50-60 ऑप्शन है जो मैं अपने ऑप्शन में फिल कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैं कोई भी ऑप्शन नहीं फिल करूंगा, उसके अलावा मैं कोई भी कॉलेज नहीं चूज कर रहा हूँ। तो जो कॉलेज मैं बता रहा हूं इनके अलावा कोई भी तुम बाहर कॉलेज में गए तो तुम्हारा कैरियर बर्बाद है, तुम्हारा कैरियर वेस्ट है। कॉलेज से तुम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, तुम्हें खुद से ही करना पड़ेगा जो तुम कर रहे होगे, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज, अगर तुम कॉलेज को लेकर कंफ्यूज हो या फिर जानना चाहते हो कि पर्टिकुलर तुम्हारी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट कॉलेज ऑप्शन तुम्हें मिल सकता है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से बात करो, तुम्हें गाइड करते रहेंगे, तुम्हें जो भी हेल्प लग रही होगी वो कर दे रहे होंगे। इसके अलावा तुम्हें अगर एमपीटीटी का प्रेडिक्टर चाहिए, चॉइस फिलिंग टूल चाहिए, 1-to-1 मुझसे मेंटरशिप चाहिए एमपीटीटी काउंसलिंग के लिए, तो उसकी बिलिंग तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी, जाकर के वहां से एनरोल कर सकते हो। अगर मैं एमपीटीटी की बात करूंगा तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल सी चीज है, अगर मैं आऊंगा कि मेरे पास कौन कौन से कॉलेजेस का ऑप्शन है, अगर मैं प्राइवेट में बात करूंगा, देखो अभी तो मैं कट ऑफ भी दिखाऊंगा। प्राइवेट में अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले मेरे पास आ जाता है ऑप्शन LNCT 1994, ठीक। अब LNCT के मल्टीपल साइंस कैंपस भी है, एक्सीलेंस कैंपस भी है, इंदौर कैंपस भी है, बट मैं सिर्फ और सिर्फ LNCT 1994 की बात करता हूं, इसके अलावा मैं किसी कॉलेज की बात नहीं करता हूं, ठीक। LNCT 1994 ये भी यहां पे भी अगर मैं बात करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ CS रिलेटेड, और बहुत हुआ तो EC। इसके ऊपर मैं कोई, इसके नीचे मैं कोई भी ब्रांच लेने को नहीं बोल रहा हूँ। मैं तुमसे एक चीज बहुत क्लियर कर देता हूं, अगर तुम्हें मैकेनिकल सिविल करनी है एमपी के कॉलेज में तो तुम्हें कहीं पे भी अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिल रही होगी, तो ट्राई करना कि एचएसआईटीएस, डीबीवी, जेईसी जबलपुर, यूआईटी, आरजीबीवी, एमआईटीएस, यहां सब अगर तुम्हारे पास मैकेनिकल सिविल वाली लाइन सेट हो रही है तो कर लो, क्योंकि प्लेसमेंट तुम्हें कहीं से भी उतनी अच्छी नहीं मिलने वाली है। तो प्राइवेट में तो और पैसा मत मतलब खराब करना, क्योंकि एटलीस्ट तुम गवर्नमेंट कॉलेज से मैकेनिकल सिविल करके रखोगे, तुम्हें थोड़ा बहुत होता है आगे गवर्नमेंट जॉब वगैरह जब लेने जाओ तुम्हें वहां पे थोड़ा बहुत प्लस पॉइंट मिल जा रहा हो। बट यूजुअली तुम्हें प्लेसमेंट, अगर मैं बात करूंगा प्लेसमेंट ओरिएंटेड कोई भी कॉलेज नहीं है मैकेनिकल सिविल वगैरह जैसी ब्रांचेस के लिए, ठीक है। थोड़ा बहुत प्लेसमेंट तुम्हें एचएसआईटीएस, डीबीवी, आरजीबीवी यहाँ पर सब थोड़ा बहुत मिल जा रहा होगा, 3 साढ़े 3 4 का तुम्हें एवरेज पैकेज मिल जा रहा होगा, बट प्लेसमेंट ये मान के चलना कि तुम्हें कॉलेज में नहीं मिल रही होगी, ठीक है। LNCT 1994 पे आ जाएंगे तो CSE रिलेटेड EC तक हम जा रहे होंगे, ठीक। इसके बाद अगर हमें किसी कॉलेज को देखना है तो एक्रोपोलिस हमारे पास एक ऑप्शन है, एक्रोपोलिस इंदौर, ठीक है। यहां पे भी हम CSE रिलेटेड, और जिन बच्चों को इंदौर में ही कॉलेज चाहिए वो EC भी देख सकते हैं, यानी कि ये 3 ब्रांचेस हम और यहां पे देख ले रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा भोपाल में तुम्हें लेना है तो ओरिएंटल का 1995 जो इसका मेन कैंपस है, यहां पे CSE रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा मैं कोई भी ब्रांच नहीं प्रेफर कर रहा हूँ, कोई भी ब्रांच नहीं प्रेफर करूंगा, ठीक। और बहुत हुआ मुझे एक ऑप्शन और चाहिए अपने पास की जो है, ठीक है, मेरे पास एक और ऑप्शन हो जाए इंदौर के अंदर तो मैं आईपीएस देख सकता हूं, बट वो हमारा लीस्ट इंटरेस्टेड ऑप्शन होगा। आईपीएस एकेडमी हमारा इंदौर का, वो हमारा लीस्ट टच्ड ऑप्शन हो रहा होगा। अब कट ऑफ अगर तुम्हें मैं दिखा दूं, इन कट ऑफ में मैं तुम्हें 12-13-14 लाख रैंक पे एडमिशन करवा सकता हूं। दिखाता हूं कैसे, बस तुम्हें ये पता नहीं होता कि तुम्हें चॉइस फिलिंग करनी किस तरीके से, वरना तुम भी खुद थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते हो। देखो ये LNCT का डेटा है, ये राउंड 1 का डेटा है। अब सिविल इंजीनियरिंग अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे 15 लाख रैंक पे मिल रही है तो कोई मतलब नहीं है। CSE 1,66,000 पे मिल रही है, तुम्हारे राउंड 1 का डेटा है अभी, ठीक है। 1,66,000 पे मिल रही है। CSE AIDS 2,36,000 पे, CSE AIML 2,52,000 पे, ठीक है। इसके बाद देखो EC, ठीक है, EC जैसी ब्रांचेस मुझे यहाँ पे 5,86,000 पे मिल रही है। EC ACT 5,27,000 पे मिल रही है। EC 7 लाख पे मिल रही है, और यहाँ पे मैकेनिकल मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 13 लाख रैंक पे भी मिल जा रही है। अब यही डेटा मैं तुम्हें अब यहाँ पे दिखाता हूँ अपग्रेड राउंड का, ठीक है। मैं डेटा ये चेंज करके तुम्हें अपग्रेड राउंड का दिखाता हूँ। देखो अपग्रेड राउंड में सिविल छोड़ देते हैं, सिविल का डेटा हटा दूंगा। CSE 2,09,000 तक मुझे मिल जा रही है, ठीक है। CSE AIDS देखो
3,19,000, CSE AIML 3,12,000। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि किस तरीके से तुम अपग्रेड के लिए चॉइस फिलिंग करोगे, इतना तुम्हें नॉलेज है तो चीजें हो जाएंगी। और तुम्हें वही नॉलेज नहीं तो तुम फंस जाओगे। ईसी, जो ईसी मुझे 5 लाख पे क्लोज हो रही थी, वही सेम ईसी मुझे अपग्रेड राउंड में 11 लाख की रैंक पे मिली हुई। वही ईसी एसीटी मुझे 15 लाख रैंक पे मिली हुई। मैं तुमको बता रहा हूँ 1994 तुम्हें दिखा रहा हूँ कि अगर तुम्हें एलएनसीटी 1994 में एडमिशन लेना, सिर्फ ये एक कॉलेज है जहां पे तुम्हारा 14-15 लाख रैंक तक एडमिशन हो जा रहा होता है। ठीक है, देखो 14 लाख 14 लाख 14 लाख। ठीक, अब तुम्हें ईसी का मैं इंटरनल का डेटा दिखाता हूँ, जो कि डेटा तुम्हें बहुत सारे लोग दिखाते ही नहीं है। देखो सीएसई, चलो सीएसई यहाँ पे तुम्हारा इतना है और ये ठीक है 2,41,000। देखो सीएसई आईडीएस 9,77,000। इस रैंक पे तुम्हारा एडमिशन हो रहा होता है। अब तुम्हें मैं किस कॉलेज का दिखा दूं, ओरिएंटल दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो ओरिएंटल का हम मेन कैंपस 1995 देखेंगे। ठीक, ऑल ब्रांचेस देख लेंगे, कैटेगरीज हमने सारी, चलो मैं तुम्हें सिर्फ यूआरएक्स ओपी का डेटा दिखाया था, सिर्फ ओबीसी वगैरह तो मैंने टच भी नहीं किया था। ठीक है, राउंड 1 सर्च कट ऑफ, देखो सी हटा दो, सीएसई पे आ जाओ। सीएसई तुम्हारा यहाँ पे 6,21,000, सीएसई डीएस 14.5 लाख की रैंक पे मिल रहा है, राउंड 1 का डेटा है। ठीक है, सीएसई आईएमएल 10 लाख की रैंक। ठीक, ईसी 1,47,000, मतलब 1,47,000 बोले 14,71,000, कोई पूछ तक नहीं रहा है। ठीक है, ये 1,39,000। एक्रोपोलिस तो मैं आज दिखा देता हूँ। ठीक है, एक्रोपोलिस तो मैं दिखाता हूँ। बस सिंपल चीज मैं तुमसे वही बोल रहा हूँ, तुम्हें अगर चीजें पता है कि तुम्हें कैसे क्या करना है तो तुम जो है कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें कोई भी कॉलेज मिल सकता है, मतलब काउंसलिंग के थ्रू ही मिलेगा डेफिनेटली। ठीक, बस तुम्हें समझ में आना चाहिए किस तरीके से चीजें चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग हमारी काम कर रही होती। ठीक, देखो सीएसई 2,51,000, सीएसई 4,16,000। ठीक है, सीएसई आईएमएल 3,36,000। सीएसई इंडियन लैंग्वेज हिंदी छोड़ देते हैं, इंडियन लैंग्वेज हिंदी हम देखते नहीं उतनी, ब्रांच को प्रेफर नहीं कर रहे होते हैं। सीएसआईटी ईसी 8-8 लाख रैंक तक मिल रही है। तो तुम्हें इससे समझ में आ गया है कि तुम्हारे पास अगर तुम एमपीडीटी से प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज लेने जा रहे हो तो तुम्हारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, तुम्हें किस रैंक तक मिल रहा है। तो जो मैंने तुम्हें ऑप्शन बता दिया यहाँ पे, ठीक है, जो मैंने तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन बता दिया है, इस ऑप्शन के अलावा हम कोई भी कॉलेज नहीं प्रेफर कर रहे होंगे। पहला कौन सा कॉलेज हमारा, एलएनसीटी 1994। ठीक, सीएस रिलेटेड पे जाएंगे, ओरिएंटल 1995। ठीक है, इसके बाद हम एक्रोपोलिस देखेंगे। बहुत हुआ इंदौर में देखना है तो हम जो है यहाँ पे आईपीएस एकेडमी देख लेंगे। और बहुत हुआ मुझे अगर यहाँ पे ही सीएसई चाहिए, ठीक है, तो मैं एलएनसीटी का साइंस कैंपस एक बार को देख लूंगा। ठीक, वहां पे भी सिर्फ और सिर्फ सीएसई रिलेटेड, इसके अलावा कोई भी ब्रांच में प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। 4-5 कॉलेज इसमें तुम्हारा 14-15 लाख रैंक तक एडमिशन हो जाएगा, तो मैं प्रूफ के साथ यहाँ पे सामने दिखा दिया है। इसके अलावा कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना और ऐसी वीडियोस के लिए क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें 1 से 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के मेंटरशिप में एनरोल करें।